मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ प्रोग्राम का चालन किया सिद्धरामैया ने। बागलकोट जिला हुनगुंद के पूर्व एमएलए विजय आनंद काश्यपनवर की मिल्कियत वाली शुगर फैक्ट्री SRK शुगर फैक्ट्री के भूमि पूजा के प्रोग्राम में पहुंचे सिद्धरामैया के साथ विनय कुलकर्णी, शिवराज तंगड़गी, यूटी कादर, लक्ष्मी हेब्बाळकर के अलावा कुडल संगम जगत गुरु बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी के अलावा मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ गन्ने की फसल को पानी देकर इसका चालन किया सिद्धरामैया ने। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि ये भी एक तरफा चुनाव के नज़दीक चुनावी प्रचार ही है कांग्रेसियों का, जहां पर इतने सारे बड़े लीडर्स एक साथ नजर आए। चुनाव के चलते कांग्रेस भवन में मुस्लिम लीडर्स ने बुलाई मीटिंग। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को सिर्फ 3 महीने बाकी हैं राज्य में। इसे देखते हुए बेंगलुरु कांग्रेस भवन में राज्य में रहे सभी मुस्लिम लीडर्स की ओर से मीटिंग की गई थी, जहां पर के रहमान खान, जमीर अहमद खान, MLC सलीम अहमद, तनवीर सेठ, यूटी कादर, साथ ही कर्नाटका में कांग्रेस के मुस्लिम MLA और पूर्व MLAs की ओर से आने वाले चुनाव को देखते हुए मीटिंग करके कई मुद्दों पर चर्चा की गई कि 224 विधानसभा क्षेत्रों में कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएं और किन लोगों को टिकट दिया जाए, क्योंकि JDS भी इस बार बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट देने वाली है, जिससे कांग्रेस पार्टी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। इनके पास सिर्फ 100 दिन बाकी हैं, जिससे अपने खिलाफ उम्मीदवारों को हराकर दोबारा कांग्रेस को CM की गद्दी मिल सके। ये तो वक्त ही तय करेगा कि जनता किस पर अपना आशीर्वाद करेगी। अचानक होटल्स में खाने के दाम हुए महंगे। कुछ ही दिन पहले दूध, दही, रसोई के तेल और घरेलू गैस के दाम बढ़ने से अब होटल मालिकों की ओर से अचानक लजीज पकवानों पर दाम बढ़ा दिया है। पहले ही 5 स्टार हो या 2 स्टार होटल में एक बार का खाना यानी एक दिन की तनख्वाह देने के बराबर होती है। अब यहाँ मिलने वाले खाने पर 15 से 20% दाम बढ़े हैं और एक महंगाई का झटका लगा है बेरोजगार और महंगाई से जूझने वाली देश की जनता को। करने के लिए नौकरियां नहीं, रोज़ाना थोड़ी थोड़ी करके महंगाई आसमान छू रही है। अब पेट के लिए खाने वाला अनाज और पकवान भी महंगा हुआ तो आम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। राम राज्य, डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, तरक्की करता भारत देश में तरक्की हुई है सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की सूट बूट वाली सरकार की बदौलत, कह रहा है विपक्ष। राजधानी में सड़क छाप कुत्तों की तादाद बढ़ी, जनता को शुरू हुआ डर। बेंगलुरु में अचानक सड़क के आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ने लगी है। सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि हर रोज़ 70 लोगों पर आवारा कुत्ते हमला करते हैं। पिछले 3 साल में 70,000 लोग कुत्ते के काटने से घायल हुए हैं। इन्हें कोई कुछ करेगा तो इन जानवरों की रक्षा के लिए एनिमल NGOs और ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। इनका कहना है कि एक सड़क छाप कुत्ते लोगों को काटेंगे तो चलेगा, लेकिन इन कुत्तों को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। गन्ने के खेत में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। बीजापुर जिला कोलार तालुका मुलवाड़ गांव में शंकरप्पा के 2 एकड़ गन्ने के खेत में अचानक आग लगने से कुल 2 लाख कीमत वाले गन्ने की फसल बर्बाद हुई है। ये आग अचानक लगी है या किसी ने लगाई, ये पता नहीं चल पाया। ये घटना मनगोली पुलिस थाना यहाते में घटी है। राशन चावल की स्मगलिंग, पुलिस ने की 2 की गिरफ्तारी। शिवमोगा जिला भद्रावती तालुका के खेती के घर में कई दिनों से सरकारी राशन के चावलों को जमा कर इनकी तस्करी की जा रही थी, जहां पर भद्रावती पुलिस ने रेड करके मोहम्मद समी और परवेज की गिरफ्तारी करते हुए इनसे 1,76,000 कीमत के 80 क्विंटल राशन के चावल के साथ एक गुड्स कंटेनर वाहन को भी जब्त कर लिया है पुलिस ने। इस पर भद्रावती पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। शुगर फैक्ट्रीज पर अधिकारियों की रेड। आज सुबह सवेरे राज्य सरकार ने शुगर फैक्ट्रीज को शॉक दे दिया। कई किसान संगठनों की ओर से मंत्री शंकर पाटिल
मनेनकोप्पा से शिकायत की गई थी कि कई शुगर फैक्ट्रीज में तोलने और नापने में बड़ा धोखा किया जाता है। इसी के चलते आज पहले चरण में 21 शुगर फैक्ट्रीज में रेड करके नापने और तोलने के सभी सामग्रियों की चेकिंग करके शुगर फैक्ट्रीज मालिकों को बड़ा झटका दिया है। राज्य की सरकारी अधिकारियों ने क्या इनके इस रेड से किसानों को फायदा पहुंचेगा या रेड करने का मीडिया में सिर्फ प्रचार ही बटोरा जाएगा? चीते के बाद भालू दिखा। राजधानी में बेंगलुरु में इतने दिन से जनता को चीते का डर खाया जा रहा था, तो अब कल देर रात आनेकल के इलाके में भालू की चहल पहल देखी गई है, जिसका नज़ारा हुआ है सीसीटीवी में कैद। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि सिटी डेवलपमेंट के नाम पर जंगल के इलाकों को काट कर घर बनाना शुरू करेंगे तो जंगली जानवर खाने की तलाश में शहर आ ही जाएंगे, क्योंकि उनका बसेरा ही नहीं बचेगा। इस पर सरकार कुछ सोच विचार करेगी तो मसला हल हो सकता है। लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से सरकारी हॉस्पिटल का दौरा। बीजापुर लोकायुक्त एसपी अनीता हद्दनवर और टीम की ओर से जिले के सभी तालुका में रहे सरकारी हॉस्पिटल्स में सरप्राइज विजिट किया गया। मुद्दे बिहार और तालीकोटी सरकारी तालुका हॉस्पिटल्स का दौरा करके यहां की सही व्यवस्था पर ध्यान देने की डॉक्टर्स को सूचना दी। लोकायुक्त अधिकारियों ने क्या इस दौरे से सरकारी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे? टॉयलेट को ताला लगाने से रास्ता बना गंदगी का ढेर। बेंगलुरु शहर के चिक्कापेटे विधानसभा के रोशन बाग रोड के पास सरकार की ओर से टॉयलेट का निर्माण करके इन्हें ताला लगा दिया गया है, जिससे यहां की जनता को खुले में टॉयलेट से गंदगी और बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। यहां के मकामी लोगों का कहना है कि जनता के टैक्स से शौचालय निर्माण करके इस्तेमाल में ही ना लाकर ताला लगाना कहां तक सही है। मछली व्यापारियों की ओर से हड़ताल। हासन शहर के फुटपाथ और सड़कों पर मछली के व्यापार करने से महानगर पालिका अधिकारी और पुलिस की ओर से रोक लगाई गई है। कई सालों से रास्ते पर ही मछली बेचकर घर चलाने वाले इन सड़क व्यापारियों की ओर से डीसी ऑफिस के सामने अपने मछलियों को डीसी साहब खरीदे या व्यापार करने की अनुमति देने की मांग की गई। इन मछुआरों की ओर से क्या इन गरीब व्यापारियों की बात मानेंगे डीसी साहब, क्योंकि देश में आम गरीब जनता की सुनने वाला है ही नहीं, सभी तो उद्योगपतियों के पीछे पड़े हैं। अवैध तरीके से ताश के खेल में लगे लोगों की गिरफ्तारी। चिकमंगलुरु तालुका के इंदिवर गांव में गैरकानूनी तौर पर ताश का खेल खेल रहे 5 लोगों की सीईएन पुलिस ने रेड करके गिरफ्तारी की है। अश्वथ, कल्याण, प्रदीप, मल्लेश, सुनील नाम से इनकी पहचान की गई है। इनसे 12,000 नकद जब्त कर लिया है पुलिस ने। इस पर चिकमंगलुरु सीईएन पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।